आमतौर पे मैं इस तरीके के जो क्लिक बैट वीडियो होते हैं उनसे बचने की कोशिश करता हूँ, पर इस वीडियो की ज़रूरत है। इसके कारण आप तक ये साझा कर रहा हूँ। आपने भी इंटरनेट पे हालिया दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे टीचर इस तरीके के वीडियो बना के दे रहे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बदलने वाला है। और कुछ वीडियो आपने ये भी देखे होंगे कि यूपीएससी की एज लिमिट बदलने वाली है। हो सकता है कि यूपीएससी की एज घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इस तरीके की आपने खबरें देखी होगी, बहुत सारे क्रिएटर इसके ऊपर वीडियो बना भी रहे हैं। समझते हैं इसकी सच्चाई कितनी है, ये वास्तविकता में सच है या नहीं है। इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। क्या यूपीएससी का सिलेबस बदलने वाला है, और अगर सिलेबस बदलने भी वाला है तो कब बदलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। यूपीएससी की एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये चेंज क्या है और ये खबर क्यों सुर्खियों में आई है, इसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे। इन सबके साथ में ऑप्शनल के बारे में जानकारी लेंगे। क्या यूपीएससी ऑप्शनल को हटाने वाला है या नहीं हटाने वाला, और अटेम्प्ट को लेकर भी काफ़ी लोगों का मानना है कि अटेम्प्ट को लेकर भी यूपीएससी कुछ सुधार कर सकता है, कि यूपीएससी अटेम्प्ट फिर से घटा सकता है। समझते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसी खबरें इंटरनेट पे आती क्यों है, और वो काफ़ी लोग सुनते हैं, फिर इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं। ऐसा होता क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है कि मानो किसी इन्फ्लुएंसर पर्सन ने कुछ ऐसी बात बोल दी, तो अपन सोचते हैं कि यूपीएससी ने ऐसा बोला है। यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर अपने आधिकारिक, जो भी उनकी, जहाँ से भी वो अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करता है, उन्होंने आधिकारिक रूप से कहीं पर भी इस बात को नहीं बोला है कि वो अभी हालिया दिनों में कोई एज को लेकर कुछ अपडेट करने वाली है। तो यूपीएससी की तरफ से तो ऐसा कोई अपडेट है नहीं। बात करेंगे, अभी रिसेंटली किसी जज ने इस बात को बोल दिया, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उन्होंने बोला कि यूपीएससी जो एज काउंट करती है वो 1 अगस्त से काउंट करती है। ठीक है, मतलब अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपको ये बात पहले से पता होगी। यूपीएससी में जो एज काउंट होती है वो 1 अगस्त से होती है। अगर आपकी एज 21 साल की है तो वो 21 साल की जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से काउंट होगी। यानी कि आप 1 अगस्त, जैसे कि 2025 का एग्जाम देने वाला है, तो आप 1 अगस्त 2025 तक 21 साल का हो जाना चाहिए। और अगर आपकी एज ओवर एज भी हो रही है तो भी वो 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज अगर ओवर एज हो रही है तो काउंट होगी। ऐसे कि अगर आपका एज पहले, अगर जैसे कि जनवरी फरवरी तक आप नहीं हो रहे तो चलेगा। तो जो यूपीएससी एज काउंट कर रही है वो अगस्त से कर रही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं आपको एज काउंटिंग के ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बना के दे दूंगा। इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है। उनका मानना है कि इस एज काउंटिंग का जो ये फैक्टर होता है उसको 1 अगस्त से चेंज करके 1 जनवरी कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है, क्योंकि यूपीएससी कितने सालों से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उनको पता है कि 1 अगस्त क्यों लिया जा रहा है। 1 अगस्त एक तो बिल्कुल साल के बीचों बीच में लिया जा रहा है, इसके कारण इसको काउंट किया जाता है। सेकंड थिंग, सडनली यूपीएससी अगर कोई ऐसा चेंज कर देता है तो कितने लोगों के साथ में धोखा होगा, क्योंकि जब भी यूपीएससी इस तरीके का कोई बदलाव करेगा तो एक साथ में बहुत सारे लोग होंगे वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो जो चीज़ पहले से चलती आ रही है उसके ऊपर यूपीएससी कोई एज सच इतना बड़ा बदलाव लेने वाला है नहीं। अब बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस को लेकर। यूपीएससी के सिलेबस को लेकर भी आपने अगर इंटरनेट पे देखा है तो काफ़ी लोग बताते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बदल जाएगा, यूपीएससी का सिलेबस बदलने वाला है। वो कब बदलने वाला है वो किसी को नहीं पता है, पर ये मैं 2022 से इस इन्फॉर्मेशन को देख रहा हूँ कि यूपीएससी अपना सिलेबस बदलने वाला है। और फिर वो वीडियो बनाएंगे और उसको फिर वो चलेगा वीडियो, वो वीडियो चलेगा तो काफ़ी व्यू आएंगे तो उनके पैसे आएंगे। देखिए, काम सभी लोग कर रहे हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। एंड हम लोग भी यही कर रहे हैं। लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी तो इससे कुछ अर्निंग तो होगी, पर सही इन्फॉर्मेशन साझा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो यूट्यूब पे, अभी रिसेंटली एक मैं वीडियो देख रहा था, एक कोई क्रिएटर है, वो हमेशा खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति, और जब भी रिजल्ट आता था, अभी मेंस का रिजल्ट आया तब भी खड़ा हो गया कि यूपीएससी ने फ्रॉड कर दिया। तो वो क्या होता है, सब क्लिक बैट होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बात करेंगे सिलेबस को लेकर। यूपीएससी का सिलेबस को लेकर एक बहुत बड़ा एक वो है कि यूपीएससी बदल जाएगा, बदल देगा अपना पाठ्यक्रम, बदल देगा। लेकिन 2025-26 तक तो कोई बदलने वाला है नहीं। और फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने सिलेबस बदल भी दिया तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पॉलिटी बदल जाएगी? क्या आपको लगता है हिस्ट्री बदल जाएगी? क्या आपको लगता है ज्योग्राफी बदल जाएगी? क्या आपको लगता है इकोनॉमी बदल जाएगी? ये तो बदलने वाली है नहीं। जो मेन सब्जेक्ट है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। बदलाव किस में हो सकता है? या तो ऐसा के पेपर में, या तो जुड़ सकता है या घट सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एथिक्स के पेपर में कुछ सुधार हो सकता है। देखिए, जब 2013 में यूपीएससी का सिलेबस बदला था ना, तब हुआ क्या था? तब यूपीएससी ने क्या, मेन जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है क्या उसको हटा दिया था। क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर जो जो जीएस का पेपर आ रहा है क्या उसके अंदर कुछ सुधार हुआ था, या फिर कुछ बदलाव हुआ था? अगर आपने देखा होगा तो 2000, अगर आप 2002 का या फिर 2003 का, 10 का, या अगर आप प्रीलिम्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर को इसको उठाते हैं तो आपको लगेगा कि सेम अभी हो रहे हैं, वैसे के वैसे हो रहे हैं। बदलाव किसमें क्या था? 2013 में सी सेट के पेपर को इंक्लूड किया था, एथिक्स के पेपर को इंक्लूड किया था, ऑप्शनल के अंदर सुधार किया था। तो ऐसी चीजें हुई थी, ठीक है। तो एज सच ऐसा नहीं कि यूपीएससी पूरा सिलेबस ही बदल देती है। सिलेबस तो वही रहेगा जो आप अभी पढ़ रहे हो, बस इसमें क्या होगा, कुछ सुधार होगा, कुछ एड ऑन होगा, या फिर कुछ घटेगा। तो कुछ एज सच ऐसा नहीं होने वाला कि पूरा सिलेबस ही रात का दिन हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बात रहती है ऑप्शनल को लेकर। ऑप्शनल को लेकर ये खबर है भी खरी, और मुझे लग रहा है कि ये शायद होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा तो यूपीपीसीएस में देखो, चाहे यूपीएससी में भी ऑप्शनल की वैल्यू को काफी कम कर दिया है।
यूपीपीसीएस ने हटा भी दिया है। राजस्थान में कोई ऑप्शनल होता नहीं है। अगर राजस्थान पीसीएस की बात करेंगे, बहुत सारे पीसीएस है वो धीरे धीरे ऑप्शनल की वैल्यू को कम कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये भी है कि कोई ऐसा जो ऑफिसर होता है उसमें ऑप्शनल को लेकर कुछ ऐसा नीड नहीं है उसकी, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑप्शनल की वैल्यू को कम किया जा सकता है। जो अभी 500 नंबर का ऑप्शनल हो रहा है, हो सकता है कि इसको 250 नंबर का ऑप्शनल कर दिया जाए। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले 2 ऑप्शनल के पेपर होते थे, आपको अगर पता हो तो, अगर आपने ढंग से ज्ञात किया हो। जैसे कि अभी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। अगर किसी व्यक्ति को एग्जाम देना है तो उसके 2 ऑप्शनल लिए जाते थे। लाइक अगर किसी का हिंदी लिटरेचर है तो साथ में वो एक और भी लेगा, तो हर एक व्यक्ति के 2-2 होते थे। तो अभी धीरे धीरे यूपीएससी इसके अंदर पहले वो सुधार किया, हो सकता है कि ऑप्शनल के अंदर भी सुधार हो। बात करेंगे अटेम्प्ट को लेकर। अटेम्प्ट को लेकर काफी लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी को अपने जो अटेम्प्ट है वो यूपीएससी भी शायद घटा सकता है। जैसे कि अभी जनरल को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, 6, ओबीसी को 9, और ऐसे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन आपको मिलता है, वैसे अटेम्प्ट बढ़ते और घटते जाते हैं। तो ओबीसी जनरल को लेकर चलते तो 6 अटेम्प्ट है। पहले ये 4 मिलते थे, फिर यूपीएससी ने एक सुधार किया और 4 को बढ़ाकर 6 कर दिया। अब एक सवाल ये बनता है, क्या यूपीएससी फिर से इस अटेम्प्ट को कम कर देगी? इम्पॉसिबल। यूपीएससी अटेम्प्ट कम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जैसे यूपीएससी अटेम्प्ट कम करेगी, आप ये सोच के देखिए इस देश में कितने सारे लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, इसमें सिस्टम ही दोषी ठहराया जाएगा कि आपने हमसे पहले वाला लोगों को मौका दिया और हमें मौका क्यों नहीं दिया। यहाँ पे सवाल किसका बनेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी का। और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 बीच में आएगा, और जैसे ही आर्टिकल 16 बीच में आएगा, आर्टिकल 16 जैसे बीच में आएगा, तो फिर केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, कैट के पास जा सकता है, तो फिर वो मामला बढ़ेगा। तो यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि इस तरीके का जो बेफालतू की बेजमारी हो, यूपीएससी उसके अंदर अपना हाथ डाले। ऐसा कोई यूपीएससी को शौक भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मानो किसी व्यक्ति को 6 अटेम्प्ट मिले और अगर मानो बाद में अटेम्प्ट काउंट हो जाते कम हो जाते हैं, तो आने वाली जनरेशन को कम अटेम्प्ट मिलेंगे। उनके साथ में ये अन्याय क्यों? जो चीजें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा मिला, अगर किसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर किसी की सुविधा को घटाया जाए वो लाजमी नहीं है। बाकी बात, एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि यूपीएससी के लिए एज को कम कर दिया जाए। मतलब कि बोला जा रहा है कि यूपीएससी में जो मैक्सिमम एज क्या है इसके समय में, अभी अभी के टाइम पे आप देखोगे मैक्सिमम एज ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 32 है। अब इसको बोल रहे हैं कि इसको कम कर दिया जाए, इसको करके 28 साल कर दिया जाए। क्यों? उनको मानना है कि जब 28 साल के आएंगे तो यंग लोगों की ज़्यादा जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में। जब प्रशासन में यंग लोग होंगे तो वो ज़्यादा बेटर देश को संभाल पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे लोग ट्वीट के माध्यम से, बहुत सारे लोग जब भी मन करता है तो ऐसी ऐसी खबरें फैला देते हैं। पर एज सच ऐसा अभी हालिया दिनों में कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब क्लिक बैट के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। तो इनसे दूर रहने का ही मैं आपको बोलूँगा, और ज़्यादा डरेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, सो आई होप इन सारी चीज़ों से समझ में आया होगा आपको कि क्या जरूरत है। पर ज़्यादा ज़्यादा एक गुड न्यूज़ आप तक मैं शेयर कर सकता हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पढ़ रहे होंगे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी आंसर राइटिंग को करते वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होगी। तो हमने आपके लिए हमने आपके लिए पूरा चैट जीपीटी का, सी सेट माफी चाहूँगा, हमने आपके लिए पूरा चैट जीपीटी का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। जिस कोर्स को बाकी लोग 5-5, 6-6 हज़ार में बेचते हैं, उसको हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। तो आप चाहे तो इसको इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी आप ये देखिए कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं वो सीख सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, साथ में आप आंसर को चेक करवा सकते हैं, ऐसा कैसा लिखना है वो सीख सकते हैं, पीवाई को एनालिसिस करवा सकते हैं, आप मॉक टेस्ट तक चैट जीपीटी से बना सकते हैं। बहुत सारे काम है जो आप पूरा चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने इस कोर्स में कवर किया है, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इन सबके साथ में अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भी प्रिपरेशन को शुरू करने वाले हैं और उनको दिक्कत आ रही है कि तैयारी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से, तो आपके लिए ये एक तो ये तो हमारा रिव्यू है। जो भी बच्चे इनके साथ में जुड़े तो इनका रिव्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी उनको फायदा हुआ है। बाकी इनके साथ में अगर आपको परेशानी हो रही है कि आपको तैयारी की शुरुआत करनी है और आपको तैयारी की शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है कि तैयारी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से, तो हमने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है यूपीएससी शून्य से शुरुआत। यहाँ पर हम बेसिकली 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जो भी डाउट है आप हमारे साथ में डिस्कस करेंगे। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि आपको कई बार फील होता होगा काश कोई ऐसा सीनियर हो जो आपको हेल्प करे, तो वहाँ पे आपको सीनियर से बात करने का मौका, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इन सबके साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको सारी देखने को मिल जाएगी। और इस पूरे प्रोग्राम की यूनिक चीज़ क्या है कि यूजली आपने देखा होगा कि आप किसी कोचिंग में जाते हो, वहाँ पे आप पढ़ना शुरू तो कर देते हो, पर होता क्या है कि आप खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप बीच में आते आते आपका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन हमने इसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया है कि आपको यहाँ पे 90 डे चैलेंज मिलेगा। आपको डेली का एक चैलेंज मिलेगा कि आपको रात को सोने से पहले उस चैलेंज को पूरा करके सोना है। वैसे एनसीईआरटी आप 6 महीने में भी पूरी नहीं कर सकते, और इस कोर्स के अंदर हमने एनसीईआरटी को 3 महीने में पूरी की है।
कैसे की है? क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट दे रहे हैं। उस टारगेट को अगर आप खुद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप हमारी क्लास देखेंगे, फिर उसका आप रिवीजन हम करवाएंगे नोट्स के माध्यम से, फिर टेस्ट लगाएंगे, तो वही चीज़ आपके 3 महीने में पूरी हो जाएगी। तो रफ्तार से पढ़ना, शुरुआत बेहतर तरीके से करना, और जो भी यूपीएससी के बेसिक डाउट है वो सब यहाँ पर हम टैकल करेंगे। एंड आई होप इन सबसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास में ये चैट जीपीटी का कोर्स तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं, और बाकी ऐसे जो इस टाइप के रूमर्स होते हैं इनसे आप दूर रहेंगे तो फायदा है। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।